अभी करीब बज रही है 8:30 और आज है 2 शरद पूर्णिमा है। तो आज वाली जो पूर्णिमा है उसमें ना मंदिर में आज दर्शन है, तो बस मुझे वहां दर्शन करने जाना है। और आज ना बेसिकली वाइट पहना जाता है, वाइट क्रीम ऑफ वाइट कुछ भी पहन सकते हो, बट प्योर वाइट हम लोग पहनते नहीं है। सो मैंने जो ये इस टाइप का जो कलर है, मैं इस कलर को क्या बोल सकते हैं, जो भी कलर है ये मैंने पहन लिया। और ये काफी पुरानी साड़ी है बट अच्छी लगती है मुझे ये। इस पे इधर फ्लावर्स बने हुए हैं, यहाँ भी फ्लावर्स बने हुए हैं। इसका ब्लाउज भी काफी सही है। और इसको हमें कुछ भी खिलाना नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको आज खिलाई है दाल बाटी। आज ना हमारे यहाँ पर बेल बनती है माता जी की, इकलेरा वाली माता जी, और सो उसको मैंने दाल बाटी खिला दी है। और हम लोग भंडारे में जाएंगे। और ये बर्थडे में गया नहीं, सभ्या गई है बर्थडे में। इसको भी मैंने रेडी कर तो बर्थडे के हिसाब से ही भेजा था, बट ये गया नहीं। अच्छा ही है वैसे, तो इससे कुछ खाना तो था ही नहीं बर्थडे में भी जाकर। तो बस अब मैं भी जाती हूँ, बस इसको थोड़ा सा और बच्चे इसका फिनिश करवा कर खाना। और देखती हूँ अगर मंदिर में दर्शन मिल गए तो ठीक, नहीं तो फिर हम लोग जाएंगे कामाख्या माता मंदिर, वहीं भंडारे में हम लोग खाना खाकर आ जाएंगे सब लोग। मम्मी पापा रेगुलर बेसिस पे जाते हैं इसलिए, और हम लोग भी जाते रहते हैं, इस वजह से उन्होंने हम सबको खाने के लिए बोला है आज। बस मैं रेडी होकर निकली घर से, तो जहाँ मुझे मंदिर जाना था ना, तो ये दीदी के घर को क्रॉस कर कर ही जाना पड़ता है। और मेरा जाना हुआ और दीदी का मुझे देखना हुआ, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने लगे कि आ जाओ भाभी आ जाओ। तो फिर मैं चली गई थी बर्थडे में। इन्हीं की बेटी का बर्थडे था उस दिन, और उसका नाम है श्रीधा। ये जो खड़ी है पिंक कलर की ड्रेस में, सिंपल सी इतनी प्यारी ड्रेस थी उसकी, इतनी अच्छी ड्रेस थी, पता नहीं कि उसने निकाल दी। उसकी मम्मी ने मुझे दिखाई बाद में, बट वो मुझे तो घर के कपड़ों में ही मिली थी। बहुत अच्छी थी बट उसकी ड्रेस, और वो भी बहुत अच्छी लगती है, पर पता नहीं क्यों उसने वो ड्रेस नहीं पहनी। और काफ़ी अच्छा डेकोरेशन था, मुझे डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छा लगा। बच्चों को भी जाकर अच्छा लगा। काना पहले नहीं जा रहा था, पर मैं जब लेकर गई ना तो वो चला गया था, और फिर वो खेलने लगा था, क्योंकि वो खेलता रहता है श्रीधा के साथ में। वो हमारे घर आती है तब भी, और वैसे भी वो खेलता है उसके साथ। और सभ्या का पेट तो भरा हुआ था, तो सभ्या रुक गई थी वहीं पर, क्योंकि हम लोगों को जाना था भंडारे में मंदिर, और वो जाकर वहाँ पर परेशानी होती। उसने उसकी सारी फेवरेट चीज़ें थी वहाँ पर, पिज़्ज़ा, नूडल्स, इडली सांभर, उसे सब कुछ पसंद है, तो उसने वो खाया। दीदी मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे, तो फिर मैंने भी थोड़ा सा पिज़्ज़ा ले लिया था, और कान्हा ने थोड़ा सा केक खाया, क्योंकि वैसे भी उसे तो कुछ भी नहीं खिलाना है। पर फिर उसको सभ्या को वहीं छोड़कर हम लोग आ गए थे घर। सॉरी घर नहीं, पहले मैं घर ही गई थी, क्योंकि जो दीदी ने रिटर्न गिफ्ट वगैरह दिए थे वो हम लोगों ने घर पर रखे। और फिर हम लोग गए थे मंदिर। तो मंदिर गए ना, तो इतना भयंकर वाला रश था, और 7:30 बजे से भंडारा स्टार्ट हो गया था, और हम गए थे तब 9:30 के वो लगभग समय हो रहा था। बस वैसी ही भीड़ थी। पर इस वाली बैच में, मतलब ये जो अभी इस वाले राउंड में मम्मी और दीदी और दोनों चाचियाँ बैठे हुए थे खाना खाने, इसके नेक्स्ट राउंड में फिर हम लोग बैठे हुए थे। बट इतना ज़्यादा रश था, और फिर मम्मी और सब लोग तो चले भी गए थे वहाँ से। हम लोगों को काफ़ी देर वेट करना पड़ा, क्योंकि एकदम शायद उन लोगों का सारा गड़बड़ हो गया था। जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा पब्लिक आ गई थी। और आज वैसे 2 पूनम थी, तो आज जो शरद पूर्णिमा थी, तो यहीं पर पास में सिंघा जी का मंदिर है। ये आज तक नहीं गई हूँ मैं, पहली बार ही गई थी। सुना है कि जाते हैं सिंघा जी शरद पूर्णिमा पर, मतलब बड़ी बड़ी पूर्णिमा पर जाया जाता है। इसका जो मेन है वो खंडवा में है, आई थिंक खंडवा के आगे संत सिंघा जी धाम करके। तो वहाँ गए हम लोग, वहाँ पर हम लोगों ने दर्शन वर्शन किए। और घर ही के थोड़ा सा आगे है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहाँ हम लोगों ने दर्शन किए। और बाहर की साइड ना, वहाँ पर दूध का प्रसाद मिल रहा था। ये जो दूध होता है इसमें फ्लेवर मिल्क था, ये गरम गरम एकदम से। तो बस वो हम लोगों ने प्रसाद के रूप में लिया। वैसे मैं पीती नहीं हूँ फ्लेवर वाला, बट पिया था। और पुराना स्ट्रक्चर का बना हुआ था ना, तो इस टाइप की चीज़ें अच्छी रहती है। वहाँ पर जाकर एक अलग सी ही वाइब आती है। तो बस हम लोग बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग थे यहाँ पर, बहुत 1-2 लोग पहचान के भी मिले। और मम्मी वगैरह भी हम लोगों से पहले यहाँ पर होकर गए थे। एक चाची, उन्होंने ही बोला था कि हम लोग वहाँ जा रहे हैं, तो मैंने भी इनसे बोला कि मुझे भी दिखा लो, मैंने आज तक मंदिर नहीं देखा। और प्रसाद भी काफ़ी टेस्टी था। फिर वहाँ से आए ना, उसके बाद क्या हुआ कि दोनों चाचियाँ बैठी हुई थी नीचे, तो मैं भी उनके साथ बैठ गई। फिर उसके बाद हम लोग आए ऊपर 11:45 बजे, और 11:45 बजे आकर चेंज वेंज किया। और फिर हम लोग आ गए थे छत पर, मम्मी में और दोनों बच्चे, क्योंकि 12 बजे के लगभग जो खीर या दूध जो भी आप रखते हैं उसमें अमृत गिरता है। तो दोनों बच्चों के साथ हम लोग आ गए थे ऊपर। हम लोग ने 10-15 मिनट वहीं रुके, 12:15 बजे तक आई थिंक। फिर वहाँ से हम लोग चले गए थे नीचे। हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही थी, ठंडा मौसम हो गया, हल्की सी ठंडक हो गई है। और मून देखिए ना, इतना छोटा, मतलब छोटा दिखाई दे रहा था, फ़ोन में काफ़ी बड़ा था बट। और फिर उसके बाद मम्मी ने भगवान को भोग लगाया, घंटी आरती वारती की,
ये होता है। ये आरती हमारे यहाँ पर, मेरे मायके में आरती नहीं करते, बस हम लोग दूध वगैरह रखते, बट यहाँ पर होता है। तो फिर मम्मी ने वही आरती वगैरह की। इसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। खाना मैंने बना लिया था और आज छुट्टी थी वाल्मीकि जयंती की, तो सभ्या को एक जगह जाना था कन्या भोज में, तो सभ्या वहाँ चली गई थी। कान्हा को मैंने खाना खिला दिया था, दाल चावल रोटी और बना दी थी उसी के लिए, और सब्ज़ी भी बना दी थी। बाकी का आटा मैंने साइड कर दिया था कि थोड़ी देर से बना लूँगी। और फिर मैंने सोचा जब तक मैं किचन को रीअरेंज कर देती हूँ, बस इस वाली जो छोटे वाले कैबिनेट्स थे यही बचे थे, इसी के डब्बों को वाइप आउट कर कर मुझे रखना था। सभ्या ने मुझसे बोला था कि वो मेरी हेल्प करेगी, बट उसके चक्कर में एक दिन ऑलरेडी डिले हो गया था और फैलारा सा ही लगता है अगर ये सामान रखा रहता है तो मैंने सोचा कि मैं ही अरेंज कर देती हूँ, वैसे भी लेट हो जाएगा। फिर इसके बाद सभ्या आई ना, तो कान्हा ना सभ्या को दवाई पिला रहा था, हमें उसे दवाई देनी है, अभी उसकी मेडिसिन चल रही है, तो वो खुद से दवाई कभी पीने के लिए रेडी नहीं होता। उसको पिलाने की कोशिश करती तो वो नहीं पीता। मल्टीविटामिन थी तो वो सभ्या को भी हमने थोड़ी सी दे दी थी। फिर उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे डायरेक्ट शाम के समय। चाय वाय पीने के बाद नहीं, जो कांच के एक्स्ट्रा ग्लासेस और कप होते हैं इन सबको अच्छे से मैंने वॉश कर कर रख लिया था। और फिर हम लोगों ने बनाए थे थोड़े से पोहा नाश्ते में, क्योंकि हमें कहीं जाना था तो वहाँ हम लेकर जाने वाले थे। और मैं बैठी हुई थी नीचे शॉप पर, हम वेट कर रहे थे क्योंकि पापा नहीं थे, पापा आते उसके बाद ही हम लोग जाते। मुझे नहीं पता था सभ्या पीछे से हाय हेलो करिए, तो बस मैं इनसे कुछ ना कुछ बातें करी थी। और आज का मून देखिए, अलग ही तरह से नज़र आ रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। फुल मून था आज भी, क्योंकि 2 पूर्णिमा थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था आज का मून। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो फाइनली मैं आपको ग्रीट कर रही हूँ, और अभी हम लगे हुए हैं क्लीनिंग में, इसलिए थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैं पूरा टाइम क्लीनिंग नहीं करती हूँ, वो जितना जैसा टाइम मिलता है बच्चों के साथ वैसे ही करते हैं। कल टाइम था तो हम लोगों ने रात के समय कर ली, और मेन जो 2 चीज़ होती है स्टोर रूम और किचन, वो हो गया है। रूम्स हो गए हैं, और मम्मी का रूम उन्होंने खुद ने क्लीन कर लिया, उनके इधर का एरिया, बस हॉल बचा है मेन, और एक रूम बचा है मेरा, जिसमें सबसे ज़्यादा थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी तो छोटी छोटी चीज़ें 1-2 घंटे में हम लोग क्लीन कर लेंगे। तो बस यही सब अभी तो चल रहा है फ़िलहाल में। और अजीब सी थकान सी हो रही है, पता नहीं क्यों अजीब सा बॉडी एक हो रहा है, थकान हो रही है, नींद आती है, बस यही सब चल रहा है अभी तो मेरे साथ में। सो इस वजह से मेरी इस बार की सफाई इतना लेट हो गई, नहीं तो करवा चौथ के पहले पहले तक सफाई कंप्लीट हो जाती है। और आज और कल तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ करवा चौथ तक, उसके बाद करूँगी। 1 वीक है, उस 1 वीक में मैं बाकी की अपनी क्लीनिंग सब कर लूँगी। तो बस अभी ऐसे, और मौसम एकदम से चेंज हो गया है, हवा चलने लग गई है, होंठ फटने लगे हैं, और ये देखिए पिंपल्स भी आ गए हैं, थोड़े मोड़े दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए, क्योंकि परसों करवा चौथ है। और तो इन्हें तो आना ही होता है, जब कुछ होता है फंक्शन या शादी वगैरह, तब ज़रूर पिंपल्स वगैरह हाँ हो जाते हैं, रेडनेस आ जाती है। तो बस अभी के लिए तो इतना ही, अब देखते कल लगाएंगे मेहंदी वगैरह। तो आज का व्लॉग एंड करते हैं, जैसा भी होगा आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो वीडियो को एंड करने के साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।